वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आज इस वीडियो के अंदर इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके जितने भी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट है आज इस वीडियो के अंदर उनको क्लियर करेंगे। आइए, इसका थर्ड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके सब टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने इस पे भी पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, पर मैं आपको इसके अंदर फिर समझा देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन का मतलब जब कोई भी इंसिडेंस रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ, जो एक्चुअल पाथ होता है, उसको छोड़कर बैंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और जब वापस वो किसी मीडियम से बाहर आती है तो वो फिर रिफ्रैक्ट होती है। इसका मतलब जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हुई है। जो रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, आज इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। इंसिडेंस रे और एमरजेंट रे का बहुत इसके अंदर रोल होता है, क्योंकि तभी मालूम चलेगा कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ है। आइए पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर इन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर होता है प्रिज्म के अंदर टू टाइम्स व्हेन लाइट रे एंटर्ड इन प्रिज्म एज वेल एज व्हेन इट लीव्स द प्रिज्म। दो बार रिफ्रैक्शन होता है किसी भी प्रिज्म के अंदर। जब एक इंसिडेंस रे जब प्रिज्म के अंदर जाएगी और रिफ्रैक्ट होगी पहली बार, और जब बाहर आएगी दूसरी बार, दो बार रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। क्योंकि दो बार इसलिए होगा क्योंकि पहले लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम प्रिज्म में गई, प्रिज्म से वापस बाहर आने के बाद रेयर मीडियम में आई, तो दो बार रिफ्रैक्शन तो होना ही है। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन है, अब हम इसको जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होता है। जब कोई इंसिडेंस रे मैं आपको बता दूं, ये एक इंसिडेंस रे है और ये इसका डॉटेड लाइन ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि इसका कोई एक्चुअल पाथ होता है वो मालूम चल जाता है। और ये एमरजेंट रे है, इसका नॉर्मल पीछे एक्सटेंड करा हुआ है। एंगल बिटवीन द एमरजेंट रे एंड इंसिडेंस रे, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब आप ये जो इंसिडेंस रे देख रहे हैं, इसका एक्चुअल पाथ तो ये है, लेकिन इसको पूरी इंसिडेंस रे कहेंगे। इंसिडेंस रे तो यही है, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड एमरजेंट रे मतलब इंसिडेंस रे के बीच का एंगल और एमरजेंट रे के जहां ये मिलेंगे उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। जो ये एंगल है बन रहा है इसके बीच में, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो इंसिडेंस रे है ये दो बार रिफ्रैक्ट हुई, इसका नॉर्मल ये है। जब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन, इसको एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन का साइन है। सेकंड सब टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट आपको समझने पहले पड़ेगा, उससे पहले कि व्हाइट लाइट कैसे बनी है। व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी है। जो भी आपके विबग्योर कलर्स हैं उनसे व्हाइट लाइट बनी है। व्हाइट लाइट कब बनेगी? जब ये 7 कलर जो विबग्योर हैं जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो इनके रोटेट करने पे जो लाइट बनेगी वो व्हाइट लाइट बनेगी। आप सन एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट obtained on screen by passing a beam of white light through a glass prism। इसका मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट जब होगा जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगी या फिर पास थ्रू होगी, तब स्पेक्ट्रम, आप जो ये दो लाइट रे देख पा रहे हैं ये स्पेक्ट्रम का ही एग्जांपल है। मैंने यहाँ पर दो हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ वाले कलर लिखे हैं, रेड और वायलेट। दो पास कराए मैंने, 7 पास नहीं कराए हैं। इसलिए आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पर 7 कलर्स जो स्प्लिट हो रहे हैं 7 कलर्स के अंदर, बैंड ऑफ 7 कलर्स कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट आप इस प्रिज्म के थ्रू देख पा रहे हैं। वही व्हाइट लाइट जो स्पेक्ट्रम हो रहा है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम चलते हैं ये क्यों होता है इसके कॉज जानने के लिए। अब कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्यों होता है? डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएटेड लाइट के कारण स्पेक्ट्रम होता है। डेविएटेड लाइट सेपरेट बाय अ प्रिज्म ऑन डिफरेंट वेव लेंथ एंड एंगल्स। डेविएशन होने के कारण स्पेक्ट्रम शो होता है। डेविएशन कब होगा मैंने आपको पीछे बता दिया है, जब
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इस डेविएशन के कारण स्पेक्ट्रम शो होता है और इसका सेकंड कॉज या फिर इसको स्पेक्ट्रम कब शो होता है, जब किसी भी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा हो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट का ही होता है स्पेक्ट्रम शो। ये F इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। F यहाँ फ्रीक्वेंसी है, C यहाँ लाइट ऑफ स्पीड है, लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट है। किसी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो F है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जरूरी नहीं है कि उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा हो। अब हम चलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये हमारा जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो टॉपिक है, डिस्पर्जन मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर स्प्लिट होती है। किसी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो डिस्पर्स होगी अपने व्हाइट लाइट को, जो व्हाइट लाइट एक कंपोनेंट बनाए वो अपने 7 कंपोनेंट्स दिखाएगी जब वो प्रिज्म के थ्रू पास होगी। तो पास होने के बाद ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। ये 7 कलर्स हैं विबग्योर, वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स मिल करके व्हाइट लाइट बनते हैं और जब ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होगी तो वो डिस्पर्स होगी। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इसके कॉज यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए किया क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल स्किल चेक करता है। आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम जानते हैं इसके कॉज क्या होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैसे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम के अंदर। वो जब किसी डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड अलग होगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट, मैं आपको ऊपर बता के आया हूं कि वेवलेंथ अगर किसी की ज़्यादा है तो वो अलग एंगल पे डेविएट होगी। हर एक लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है और हर एक अलग अलग उनका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और अब यहाँ पर पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड होता है डिस्पर्जन। जैसे आप जानते हैं कि सबसे फाइन पार्टिकल पे जब व्हाइट लाइट जब पड़ती है तो वो स्कैटर्ड करती है ब्लू के अंदर। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कोई लाइट कौन से ज़्यादा डेंसर मीडियम से अगर पास हो रही है तो उसका अलग कलर दिखेंगे, और अगर कम डेंसर मीडियम से पास हो रही तो शायद वो विबग्योर रेनबो बनाए। अब हम जानते हैं कि वायलेट की वेवलेंथ और रेड की वेवलेंथ और डेविएशन में स्पीड में क्या अंतर है। वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, उसका डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, और वायलेट की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो घटती बढ़ती रहती है। जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो डेविएट कम होती है, और जो रेड की जो लाइट ऑफ स्पीड है वो ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू वायलेट। वायलेट की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो घटती बढ़ती रहती है और रेड की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।